सारे युवाओं को सलाम। राष्ट्रीय युवा दिन के मौके पर मैं सारे युवाओं को बधाइयाँ देता हूँ और आप सबों की चंगाई और तंदुरुस्ती के लिए खुदा से प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोग खुश रहें, प्रभु की राह पे चलें, अपनी खूबियों को पहचानें और उसमें आप बढ़ते जाएं तथा आप में से हर एक युवा समाज में आदर्शमय जीवन बिताए, यही मैं आपसे चाहूँगा। हमारे युवा हमारे परिवार और देश का भविष्य है। जब हमारे युवा लोग अच्छा ज्ञान हासिल करते हैं, जब उनका चरित्र अच्छा और मजबूत होता है और जब ईसा मसीह उनके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाता है, तब कोई भी महामारी उन्हें तोड़ नहीं सकती, कोई भी चुनौती उन्हें मरोड़ नहीं सकती, कोई भी मुश्किल उन्हें कमजोर नहीं बना सकती। आज जिस महामारी का सामना हम कर रहे हैं, उसने हमारे सामने नई चुनौतियां और मांगे रखी हुई है। जैसे नाइन की विधवा के बेटे को जिंदा करते हुए ईसा मसीह हमें भी चुनौती देते हुए कहते हैं, उठो और इस महामारी का सामना करो। हर एक परिस्थिति में एक मौका होता है जिसे ढूंढना हमारा फर्ज बनता है। इसमें खुदावन यीशु हमारे साथ है क्योंकि हम उसके राज्य के नागरिक हैं। उन्होंने अपने राज्य का खजाना हमें सौंपा है और वो चाहते हैं कि हम सब उनके राज्य के मूल्य के अनुसार जीवन बिताए और दूसरों को भी सिखाए। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम लिखे हुए संत दूसरे पत्र में कहते हैं, यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी हुई है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ा दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। प्रभु ने हमें क्षमताएं दी है, टैलेंट्स दिए हैं, आशीष दी है, जो हमारे हर एक के जीवन में वो बीज के रूप में मौजूद है। हर एक व्यक्ति जो चाहे जवान हो या बुजुर्ग, अमीर हो या गरीब, तंदुरुस्त हो या बीमार, खुश हो या दुखी, मेहनत करते हुए अपने अपनी क्षमताओं को, टैलेंट्स को और विशिष्टताओं को, आशीषों को विकसित करे और जीवन की समस्याओं से गुजरते हुए सफलता के शिखर तक पहुंच जाए। जीवन के इस चक्र से कोई नहीं बच पाता है। ऐसी हालतों में प्रभु में बने रहना ही उचित है। अपना काम दिमाग लगाकर सकारात्मक नजरियों से करते हुए और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हुए पूरा करना है, क्योंकि ईसा मसीह कहते हैं, याद रखो मैं इस संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, अगर प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ है। नाइन की विधवा का बेटा जब मर गया था तो उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया था। तब एक चमत्कार होता है, ईसा के रूप में उन्हें जो असंभव था संभव हो जाता है। ईसा उनके बेटे को फिर एक बार जीवित करता है। जीसस गिव्स अस हियर एन एग्जांपल ऑफ लाइफ गिविंग लीडरशिप। एक अच्छा जो लीडर होता है लोगों में उम्मीदें जगाता है, जो उदास होते हैं उनमें जोश पैदा करता है और उनके जीवन को नया बनाता है, उन्हें जीना सिखलाता है। जब हम अपने जीवन में ईसा को जगह देते हैं और अपने जीवन का कंट्रोल उनके हाथ में सौंप देते हैं, तब हमारे जीवन में भी चमत्कारों को हम महसूस कर सकते हैं। युवाओं को अपने निजी जीवन में ईसा का अनुसरण करने के लिए बुलाया गया है। युवाओं को एक सबसे अच्छा नेता बनने के लिए बुलाया गया है, जो उनमें उम्मीदें जगाए और मुसीबतों में भी उनका हौसला बुलंद बनाए रखे। कोविड
19 महामारी के चलते सारी मानव जाति कड़े मुश्किलों से और दर्द भरे समय से गुजर रही है, जिसके कारण काफी लोगों को मानसिक, भावनात्मक और रूहानी दर्द सहने पड़ रहा है। बीमारियां, असफलताएं, मौत, महामारी के कारण हमारा मन दुखी और विचलित हो जाता है। ऐसी हालातों में हमारी समस्या का हल ढूंढने के लिए हम खुदा को बाहरी दुनिया में ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, जबकि वही खुदा हमारे दिल में निवास करता है, हमारे साथ रहता है, हमारे दिल के गहराई में रहता है। हम याद करें नबी एलियस का संघर्ष। जब नबी एलियस मुसीबत में थे, जब लोग उनकी जान के पीछे पड़े थे, तब नबी एलियस प्रभु को आंधी, तूफान, भूकंप और आग में ढूंढते हैं, लेकिन नहीं पाते हैं। वह उन्हें हल्की सी शांति से भरी हवा में महसूस करते हैं। जब संत पेतरुस की निगाहें खुदा पर लगी हुई थी, तब संत पेतरुस भी पानी पर चलता रहा, लेकिन जब उसकी निगाहें खुदा से हट जाती है और आसपास के खौफनाक माहौल पर वह देखने लगता है, तब वह डूबने लगता है। हमेशा एक बात याद रखना, जब हमारा मन दुखी होता है, दर्द और परेशानियों से विचलित हो जाता है, और जब हमारी आध्यात्मिक गहराई कम होती है, तब हमारी हालत भी पेतरुस की तरह होती है, जो तैरना जानता था फिर भी डूबने लगता है। हर तरह की दुविधाएं और मुसीबतों से अपने साथ चुनौतियां और मौके भी लाती है, जो हमें नई राह ढूंढने के लिए मदद करती है। इसी तरह से हमारे हर एक के लिए जीवन का विकास होता है। आइए हम विश्वास को प्रार्थना, प्रायश्चित, प्रभु वचन और अच्छे कामों के जरिए जीवित रखें और उसे मजबूत बनाएं। हमारे जीवन के मकसद को सही दिशा में केंद्रित रखें और सही राह पर चलते हुए उसे पूरा करें। हम अपने आप को प्रभु के सामने झुकाएं और उसे अपना समर्पण करें। उसकी आशीष मांगते हुए उससे विनती करें कि वह हमें कोविड-19 जैसी महामारी से बचाए और सारे बीमार भाई बहनों को चंगाई प्रदान करे। हम प्रभु की पवित्र आत्मा को अपने ऊपर बुलाए ताकि हम उसे जीवन की सही राह पर चलने के लिए मदद करें। हम पीड़ित तथा दिन दुखी भाई बहनों के लिए आशा और अनुकंपा के साधन बन जाए। जो मायूस और निराशवादी है उनको ऊपर उठाए। जो प्यार के भूखे प्यासे हैं उनके लिए प्यार का हथियार बने। जो भूले बिछड़े हैं उनके लिए हम दया और करुणा का साधन बने, और जो दिन दुखी है उनके लिए खुशी का साधन बने। मेरे प्यारे युवा भाइयों और बहनों, ईसा का हाथ अपने हाथ में थामते हुए उठो और खुशी भरे दिल से उसके साथ चलते रहो, क्योंकि वह कहता है मैं आपके साथ हूँ। ईश्वर आप सबको आशीष प्रदान